ऑल राइट, बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास जिसमें हम आगे की डिफरेंशिएशन करेंगे, लेट्स क्विकली रिवाइज जो भी डिफरेंशिएशन अभी तक हमने पढ़ी है। टुडे इज 2 नवंबर। वी स्टार्टेड डिफरेंशिएशन विद द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन जो हम एएस में भी कर चुके थे। वो क्या था? y इज इक्वल टू ए एक्स रेज्ड टू द पावर n। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले पावर n पीछे आ जाती है, ए एन रेज्ड टू द पावर n-1। उसके बाद हमने रिवाइज किया था ए एस डिफरेंशिएशन का दूसरा फॉर्मूला, ए एक्स प्लस बी रेज्ड टू द पावर n। जब ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है तो सबसे पहले पावर पीछे आती है, ब्रैकेट एज इट इज लिखते हैं, ब्रैकेट की पावर में n-1 करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? ए से। फिर हमने पढ़ा प्रोडक्ट रूल जो A2 की डिफरेंशिएशन के अंदर आता है। प्रोडक्ट रूल के अंदर आपका जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में होता है u डॉट v। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बनता है v u डैश प्लस u v डैश। और फिर हमने पढ़ा कोशेंट रूल u अपॉन v। अब क्या फॉर्मूला होता है कोशेंट रूल का? क्वोशंट रूल में डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला होता है जब डिवाइड हो रहा होता है? वी डैश माइनस होता है, प्लस नहीं होता। माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये सारी डिफरेंशिएशन हैं, ये चारों जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी अब हम जो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। y इज इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी। लिखो अपने पास, y इज इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स प्लस बी। यस। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन सबसे आसान। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा ये कि जो भी एक्सपोनेंशियल की पावर है, जो भी एक्सपोनेंशियल की पावर है वो मल्टीप्लाई नहीं होगी, उसकी डिफरेंशिएशन पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। राहिम ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन क्या होती है? भूल गया। मुबशिर ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन ए। ए एक्स की डिफरेंशिएशन ए और बी तो कांस्टेंट है उसकी 0, तो पावर की डिफरेंशिएशन ए पीछे आ जाएगी और बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। सब कुछ एज इट इज रहेगा। यस, सिर्फ पावर की डिफरेंशिएशन पीछे आ जाएगी, एक्सपोनेंट की पावर कभी भी चेंज नहीं होगी। यहां पे ब्रैकेट में एक नोट लिख लीजिएगा, द पावर ऑफ ई will never change. The power of E will never change. तो मैं इसकी 7 एग्जांपल्स अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर हम एक और डिफरेंशिएशन आज सीखेंगे। एग्जांपल नंबर 1, y is equals to e की पावर 2x minus 7। डिफरेंशिएट दिस। क्या बताया था मैंने? पावर की क्या चीज पीछे आ जाएगी? तो 2x माइनस 7 की डिफरेंशिएशन 2, तो 2 पीछे आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। सो द आंसर वुड बी 2e रेज्ड टू द पावर 2x माइनस 7। एग्जाम्पल नंबर 2, y इज इक्वल्स टू e की पावर x
पावर की डिफरेंशिएशन पीछे आ जाएगी। एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1। तो 1 पीछे आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो आंसर बन जाएगा ई पावर एक्स। एग्जाम्पल नंबर 3, y इज इक्वल्स टू e की पावर 2x डॉट e की पावर x माइनस 1। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मोहित क्या करेंगे? पावर्स ऐड हो जाएंगी। व्हेन द बेसेस आर सेम एंड मल्टीप्लाइड पावर्स आर एडेड, सो ऐड द पावर्स फर्स्ट। अभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप, पहले आप पावर्स को प्लस करेंगे। 2x प्लस एक्स माइनस 1, हाउ मच? 3x माइनस 1। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो भाई पावर की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 3, वो पीछे आ जाएगा, और पावर चेंज नहीं होगी। पावर कभी भी चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल नंबर 4, y इज इक्वल्स टू x e की पावर 2x। मोहित ये कैसे डिफरेंशिएट हो? उसकी डिफरेंशिएशन 2 होगी, और ये x की डिफरेंशिएशन, और x की कोई अहमियत नहीं है आपकी जिंदगी में। आपकी x की कोई अहमियत नहीं होगी, लेकिन इसे x की तो है। इसकी 1 हो गई, इससे इधर से 2। ईद है क्या बेटा? ये दोनों क्या हो रहे हैं? तो हमने मल्टीप्लिकेशन में कुछ पढ़ा था, जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती है, कुछ पढ़ा था हमने, प्रोडक्ट रूल। और मैंने बताया था कि उन दोनों का इन टर्म्स ऑफ क्या होना जरूरी है? दोनों में एक्स आ रहा है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, जिसमें u किसके बराबर होगा? x के। और v किसके बराबर होगा? e की पावर 2x। और हम u डैश 1 एंड v डैश, यस, पावर की डिफरेंशिएशन पीछे आ जाएगी, तो v डैश बनेगा 2 e की पावर 2x। Please write down the formula of product rule first. The formula is vu dash plus uv dash. vu dash plus uv dash. This is the formula of product rule. अब इनको मल्टीप्लाई करके थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं। e की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 1, e की पावर 2x। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मुझे सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? कांस्टेंट, डिजिट। डिजिट सबसे पहले, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? 2। फिर क्या लिखूं? x, और फिर e की पावर 2x। 2x e की पावर 2x। अफान इन दोनों में से कॉमन क्या है? सो टेक e पावर 2x एज कॉमन। तो पहली टर्म से क्या बचेगा? 1। दूसरी टर्म से क्या बचेगा? 2x। एग्जाम्पल 5, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर x प्लस 1। अब डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने डिवीजन का भी एक रूल पढ़ा है, क्वोशंट रूल। सो वी विल अप्लाई क्वोशंट रूल। u किसके बराबर होगा? x स्क्वायर के। और v किसके बराबर होगा? e की पावर x प्लस 1। दोनों को डिफरेंशिएट करके u डैश और v डैश निकाल लीजिए। राहिम कुछ याद आई आपको? डिफरेंशिएशन x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2x। और v डैश क्या होगा जो मैंने अभी सिखाया है? इसकी डिफरेंशिएशन मैंने कैसे करना?
पावर की डिफरेंशिएशन पीछे। तो पावर अगर x+1 है तो x+1 की डिफरेंस ये बेसिकली एज इट इज रहेगा। क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला होता है वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन v square. This is what you have missed in the first two classes. Put the values. V u dash minus u v dash upon v square. I am continuing the solution on the next page. इधर अभी मैं इसको तमीज से लिखूंगा। तमीज से लिखने का मतलब है जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मुझे पहले क्या लिखना होगा? 2x पहले लिखना होगा, e पावर x+1 माइनस एक्स स्क्वेर ई पावर x+1 अपॉन, मुबशिर ये पावर क्या बन जाएगी? जब पावर पे भी पावर लगी हुई हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, e की पावर 2x+2। डिनोमिनेटर में e की पावर 2x प्लस, ठीक है, सही कह रहे हो। लेट्स नॉट मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो वो बात में आपको समझ आ जाएगा। न्यूमरेटर से मैं कॉमन क्या लूं? x भी कॉमन है और e की पावर x+1 भी कॉमन है। तो पहली टर्म से क्या बचेगा? 2, और दूसरी टर्म से क्या बचेगा? x। अब मैं एक e पावर x+1 को एक e की पावर x+1 से कैंसिल करके अपना फाइनल आंसर लिखूंगा x ब्रैकेट 2 माइनस x अपॉन e पावर x+1। दिस इज माय आंसर। आज की क्लास में मैं सिर्फ एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन करवाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि ये अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। Let's do these alternate parts of question 7. Let's start with part A. आप खुद से लिख दीजिएगा y इज इक्वल टू, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ y इज इक्वल टू, लेकिन आप लिख दें y इज इक्वल टू और फिर डिफरेंशिएट कर दें। पहली डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है। तैमूर क्या आएगा आंसर? तैमूर आई कांट हियर यू। हसीब ख्वाजा क्या आएगा आंसर? 2e यस, 2e पावर 2x। पार्ट सी, y इज इक्वल टू e पावर x+3। अकबर क्या आएगा आंसर? dy by dx equals to e की पावर e की पावर x+3। लिख भी दिया मैंने, तुम आ ओ कर लो जब से। पार्ट ई,
9e⁻³ - रानिया, क्या आएगा इसका आंसर? रानिया, पावर की डिफरेंशिएशन क्या होगी? -1 -1। तो -1 पीछे आके जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? -1 -9, और ई की पावर सेम रहेगी। पार्ट जी, द नेक्स्ट ऑल्टरनेट पार्ट इज पार्ट जी। x² + 3 e⁻⁻x। हसन अयाज, ये कैसे करेंगे? प्रोडक्ट रूल। u किसके बराबर है? x² + 3। और v किसके बराबर है? e⁻⁻x। प्लीज फाइंड u डैश एंड v डैश। x² + 3 की डिफरेंशिएशन 2x, e⁻⁻x की डिफरेंशिएशन। यस, पावर अगर -x है तो पावर की डिफरेंशिएशन -1 होगी, -1 पीछे आएगा, -e⁻⁻x। Then we will write down the formula of product rule, which is vu dash plus uv dash. Put the values. हो गया? कॉमन लिया मोहिब आपने? कॉमन लीजिए। व्हाट इज कॉमन? e⁻⁻x। यस। अगर मैं e⁻⁻x कॉमन लेता हूं तो पहली टर्म से क्या बचेगा? 2x माइनस ब्रैकेट ओपन x² + 3। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। माइनस से ब्रैकेट खोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि x² है, x और कांस्टेंट है, कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो सकता, तो मैं माइनस से ब्रैकेट नहीं खोल रहा। ओके, तो हमने कहां तक कर लिया? पार्ट जी तक कर लिया। नेक्स्ट ऑल्टरनेट पार्ट इज पार्ट आई। y इज इक्वल टू 2x⁴ e⁻1 + x। u बराबर होगा 2x⁴ के, और v बराबर होगा e⁻1 + x। व्हाट अबाउट u डैश? 8x³ पावर पीछे आएगी, पावर में 1 माइनस कर देंगे, एंड v डैश e⁻1 + x। कौन सा रूल लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल। vu डैश प्लस uv डैश, अप्लाई प्रोडक्ट रूल।
व्हाट आर यू पीपल टेकिंग एज कॉमन? 2 भी कॉमन है, एक्स क्यूब भी कॉमन है, और e की पावर 1 प्लस एक्स भी कॉमन है। तो पहली टर्म से क्या बचेगा? 4 बचेगा, 4 बचेगा, और अगली टर्म से क्या बचेगा? x। ओके, इसके बाद सिर्फ 2 पार्ट्स मुझे और करवाने, इसमें से एक तो आप पार्ट एल पे आ जाइए। y इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, विच रूल? कोशेंट रूल। यहां पे तो मैंने एज इट इज लिख दिया ना। उसके बाद इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? ये भी कॉमन है दोनों के अंदर। एक्स की कितनी पावर मैं कॉमन ले सकता हूं? ज्यादा से ज्यादा एक्स पावर 3 कॉमन ले सकता हूं। और इसमें से और इसमें से भी क्या कॉमन ले सकता हूं? 2। तो मैंने 2x³ ई की पावर 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिया। इस क्वेश्चन में ई की पावर क्या है? एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 2x। तो 2x पीछे आ जाएगा। पावर की डिफरेंशिएशन पीछे आती है ना, पावर इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x पीछे आ जाएगी। ई की पावर तो चेंज नहीं होगी ना, वो तो ई पावर एक्स पर ही रहेगा, बस 2x पीछे आ जाएगा। वो मैंने नोट लिखवा दिया है कि ई की पावर कभी भी चेंज नहीं होती। प्लीज अप्लाई कोशेंट रूल। इसमें भी आपको कॉमन लेना होगा। क्या कॉमन लेंगे? व्हाट आर यू गोइंग टू टेक कॉमन? ई पावर एक्स स्क्वायर। इफ आई टेक ई पावर एक्स स्क्वायर एज कॉमन, राहिम, पहली टर्म से क्या बचेगा? 2x² माइनस 1, 1 लिखना होता है, अपॉन x²। दिस इज द आंसर। ठीक है, फिर एक थोड़ा सा मुश्किल वाला कर लेते हैं, जो इसका लास्ट पार्ट है। n e की पावर -2x, e की पावर -2x अपॉन स्क्वायर रूट x+1। यस। चलिए बेटा, u डैश v और v डैश निकाल लीजिए जल्दी से। मुबशिर, क्या होगा u डैश?
u डैश, तो u निकाल लिख देना चाहिए, पावर की डिफरेंशिएशन पीछे आ जाएगी। पावर क्या है, उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, -2 पीछे आ जाएगा। एंड फॉर v डैश, ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन कैसे होती है, सबसे पहले पावर पीछे आती है, ब्रैकेट एज इट इज लिखते हैं, ब्रैकेट की पावर में -1 करते हैं, और फिर नहीं भूलते जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना। तो x+1 की डिफरेंशिएशन 1, तो v डैश सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, और मजीद सिंप्लीफाई होके कौन सा, 2 से 2, x+1 की पावर नेगेटिव है, x+1 नीचे चला जाएगा, सिर्फ नीचे ही नहीं जाएगा, उस पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। अभी पावर -12 है तो नीचे जाके पावर हाफ हो जाएगी, जिसका मतलब स्क्वायर रूट लग जाएगा। ये हमने प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल के क्वेश्चंस में किया हुआ है। नाउ राइट डाउन फॉर्मूला, vu डैश माइनस uv डैश अपॉन v स्क्वायर। लेकिन मैंने आपको क्वोशिएंट रूल का एक आसान फॉर्मूला भी बताया था कि शुरू में क्या लिख दो, 1/v स्क्वायर। ये वाला कब लगाना चाहिए कि शुरू में 1/v स्क्वायर लिख दो, जब फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ रहा हो। तो इस क्वेश्चन में आएगा फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन, टू अवॉइड दैट आप शुरू में ही 1/v स्क्वायर लिख दो। अफान, इज दिस योर v, इसका स्क्वायर क्या बनेगा, x+1, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। v u डैश माइनस u v डैश, मैंने लगा दिया v u डैश माइनस u v डैश। अब इसको तमीज से लिख लीजिए। पहले क्या लिखना चाहिए मल्टीप्लाई करके, पहले क्या लिखूं, -2 e की पावर -2x स्क्वायर रूट x+1 माइनस e की पावर -2x अपॉन 2 स्क्वायर रूट x+1। अच्छा, चाहो तो पहले इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहे, -e की पावर -2x ब्रैकेट के बाहर निकाल दो कॉमन लेके, फिर उसके बाद एलसीएम ले लेना। अगर आपको अभी एलसीएम लेना है आप अभी एलसीएम ले लें, लेकिन मैं पहले कॉमन बाहर निकाल लूं। द कॉमन इज नेगेटिव e पावर -2x। पहली टर्म से हसन क्या बचेगा, बस 2 बचेगा, माइनस तो कॉमन ले लिया है ना, 2 स्क्वायर रूट x+1, वो यहां पे आएगा अपॉन वाला x+1 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट x+1। कॉमन लेने के बाद यही बनना चाहिए, क्योंकि माइनस भी कॉमन ले लिया तो अंदर के साइंस तो पॉजिटिव हो जाएंगे। नाउ टेक एलसीएम, चलो इसको कॉमन लेना भी जरूरी ना, डिफरेंशिएशन तो यहां कंप्लीट हो गई थी, ये पेपर में आप करके आएंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी की सिंप्लीफिकेशन हम क्यों करें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन कहते हैं ये आना चाहिए आंसर प्रूफ करो,
अब ये आना चाहिए, ये कैसे प्रूव करूं? उसके लिए कॉमन भी लेना पड़ता है, उसके लिए एलसीएम भी लेना पड़ता है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वो सब कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो राहिम एलसीएम क्या आएगा? 2 अंडर रूट, भाई इसके नीचे 1 है ना, 1 का और इसका एलसीएम क्या आएगा? 2 अंडर रूट x प्लस 1। तो मुझे बताइए 1 को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 अंडर रूट x प्लस 1। तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? अंडर रूट x प्लस 1 इंटू अंडर रूट x प्लस क्या होता है? व्हाट इज स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट x? क्यों? ये x के बराबर क्यों होता है? क्योंकि ये पावर हाफ है और ये पावर भी हाफ है। व्हेन द बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाइड पावर्स आर एडेड, तो हाफ प्लस हाफ क्या बन जाता है? 1। इसी तरीके से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 अंडर रूट x प्लस 1 से, तो 2 सा तो 4 बन जाएगा। अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 विल बिकम x प्लस 1 प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, उसके नीचे तो ऑलरेडी 2 अंडर रूट x प्लस 1 था, उसको 1 से ही करेंगे। Please simplify the bracket and tell me the final answer. 4x plus 4 plus 1 will become 4x plus 5 upon 2 under root x plus 1. एक स्टेप और है। अब जब घर पहुंचा ही रहे हैं तो पूरा घर पहुंचा दीजिए। माइनस ई की पावर -2x ब्रैकेट 4x प्लस 5 अपॉन 2, इधर देखो, ये भी x प्लस 1 है और ये भी x प्लस 1 है। यस, इस x प्लस 1 की पावर 1 है और इस x प्लस 1 की पावर हाफ है। दोनों बेसिस सेम है, मुझे पावर्स क्या कर देनी चाहिए? ऐड। तो x प्लस 1 की पावर ऐड कर देंगे तो x प्लस 1 की पावर क्या बन जाएगी? 3/2। आंसर 3/2 इज द आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। ये स्क्रीन पे आखिरी क्वेश्चन है जो मैं कर रहा हूं, बाकी फिर मैं आपको खुद से करने के लिए दे दूंगा। dy अपॉन dx निकालना है। dy अपॉन dx का मतलब उससे है जिसको क्या करना है? डिफरेंशिएट। और इसको डिफरेंशिएट मैं कैसे करूंगा? प्रोडक्ट रूल से। जब मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो u किसके बराबर होगा? 2x माइनस 3 के। और v किसके बराबर होगा? e पावर 2x। प्लीज फाइंड u डैश v डैश एंड देन अप्लाई प्रोडक्ट रूल।
उसैद कॉमन लिया है आपने? ओके, क्या कॉमन लिया है? 2e की पावर 2x। तो पहली टर्म से क्या बचा आपके पास? प्लस अगली टर्म से क्या बचा? 2x माइनस 3। टू ई की पावर 2x। फाइनल आंसर क्या बचा? 2x माइनस। तो इतनी लंबी क्यों की हमने? प्लीज लुक एट द स्क्रीन। आपको तो डिफरेंशिएट करके x के अंदर क्या पुट करना था? 0। तो आप तो यही पुट कर देते, इसके बाद ही x में 0 पुट कर देते। व्हाई डिड यू कीप ऑन सिंप्लीफाइंग? आप अच्छा पेपर में आप डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हैं, अच्छी बात है, हमने सिंप्लीफाई कर लिया, कोई बुरी बात नहीं है, हमारा सोल्यूशन बहुत आसान हो गया। अब आप पुट कर दीजिए x के अंदर 0। तो राहिम एक दफा 0 पुट करेंगे और एक दफा 3? नहीं, 0 किसकी वैल्यू है? x की। और 3 किसकी वैल्यू है? y की। तो हम डिफरेंशिएट करके किसकी वैल्यू पुट करते हैं? x की, क्योंकि y है ही नहीं। तो x में अगर मैं 0 पुट कर दूं, अगर मैं x में 0 पुट कर दूं, ये बन जाएगा 2e की पावर 0, 0 माइनस 2। राहिम व्हाट इज e पावर 0? 1। शुक्र है 0 नहीं बोला। e पावर 0 इज 1। तो आंसर क्या बन जाएगा? -4। -4। तो मुबशर आज हमने किसकी डिफरेंशिएशन करना सीखी? e पावर, जनरल फॉर्म क्या थी e की पावर? ax प्लस बी। अब मुझे बताओ, जब e पावर ax प्लस बी को डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर की क्या चीज पीछे आ जाती है? पावर की डिफरेंशिएशन। आगे की क्लासेस में कोई मुझसे ये नहीं बोलेगा सर पावर पीछे आ जाती है। पावर पीछे नहीं आती, पावर की डिफरेंशिएशन पीछे आती है, और बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो आप ऐसा करें, अभी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 कर लें एज योर क्लास वर्क, और क्वेश्चन 7 के रिमेनिंग पार्ट्स आप एज होमवर्क कर लें। ठीक है, योर क्लास वर्क इज क्वेश्चन 8, योर होमवर्क इज क्वेश्चन 7 रिमेनिंग पार्ट्स। ये लिख लीजिए अपने पास। ये होमवर्क आप मुझे कल की क्लास से पहले सेंड करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।